Assalamualaikum class, I'm your science teacher and today we are going to start a new chapter, unit number 11, oscillation and waves. Vibrations and the waves, they play an important part in our everyday life. Vibrations और waves जो होती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं. We see light waves scattered from the object around us. हम देखते हैं कि light waves जो होती हैं वो चीज़ों पे या हमारे इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं या मौजूद होती हैं. We hear sound waves wherever we go. हम sound waves सुनते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं. Some like music are pleasant but other are irritating and dangerous. कुछ sound waves यानी कि म्यूज़िक जो होता है वो बहुत ही अच्छा और दिलकश होता है, लेकिन कुछ जो होता है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और डेंजरस होता है. We can use radio waves to send information in the form of television program. हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए और टेलीविज़न प्रोग्राम्स की सूरत में. वी कैन यूज़ माइक्रोवेव्स टू कुक फूड, और इसके अलावा हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए. ऑसिलेशन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. अ चाइल्ड स्विंग मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इफ़ इट इज़ पुश्ड. जो एक बच्चे का झूला होता है वो बैकवर्ड आगे की जानिब और पीछे की जानिब जो है हिलता है. A clock keeps good time because the pendulum moves backward and forwards regularly. इसी तरीके से क्लॉक्स के अंदर जो पेंडुलम मौजूद होता है वो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड यानी इस तरह से घूमता रहता है. Similarly, a mass on a spring will bounce up and down if it is pulled and then released. इसी तरीके से स्प्रिंग का जो मास होता है यानी वज़न होता है वो बाउंस अप होता है और ये हिलने के काबिल होता है. दिस इज़ टू एंड फ्रो मूवमेंट इज़ कॉल्ड एन ऑसिलेशन. ये टू एंड फ्रो मूवमेंट हमारी ऑसिलेशन कहलाती है. बिकॉज ऑसिलेशंस आर रेगुलर, दे कैन बी यूज फॉर टाइमिंग. ऑसिलेशंस जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं और ये टाइमिंग के लिए यूज़ की जाती हैं. द टाइम टेकिंग फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड अ पीरियड. ठीक है, पीरियड किसे कहा जाता है, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी इस साइड से लेकर इस साइड तक की जो ऑसिलेशन होती है वो हमारी वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाती है और उसको हम पीरियड कहते हैं. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई हैं 1 सेकेंड में वो हमारी उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एवरी सेकेंड. इसको हम इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव एवरी सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज मीन्स दैट 100 वेव्स आर पासिंग एवरी सेकेंड. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं कि 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो होगी इसका मतलब ये होगा कि 100 वेव्स 1 सेकेंड में पास हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ 1.5 a second, it will make 2 complete swings in 1 second. इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेंडुलम का जो पीरियड है टाइम है वो हाफ है सेकंड में, तो इसका मतलब है कि 2 स्विंग्स कंप्लीट होंगी 1 सेकंड में. वी कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 पर पीरियड. यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक पीरियड में फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 पर पीरियड होगी. फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में यानी H, कैपिटल H एंड स्मॉल z से मेजर किया जाता है. 1 हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, जिसकी वजह से 1 हर्ट्ज़ जो है वो 1 साइकिल पर सेकेंड को डिफाइन कर रहा होता है. एम्पलीट्यूड. अ सिंपल पेंडुलम कैन बी मेड बाय हैंगिंग अ बॉब ऑन अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम होता है वो
एक बॉब की तरह लटका हुआ होता है, उसको हमने हैंग किया हुआ होता है। बॉब का मतलब होता है गोला, ऑन अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, किसी भी लेंथ पे। पुल द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज इट, और हम क्या करेंगे, इस बॉब को एक साइड से खींचेंगे और छोड़ देंगे। What do you observe? उसके बाद क्या होगा, when the bob is released it begins to oscillate, और जैसे ही बॉब को छोड़ा जाएगा तो ये oscillation create करेगा। During each oscillation the pendulum loses energy due to friction and the size or amplitude of the swing gets less until it's eventually stops। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे जैसे ये अपना एक स्विंग कंप्लीट करेगा, ड्यू टू फ्रैक्शन इसकी जो स्पीड होगी, यानी एक जगह से लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए वो कम होती जाएगी फ्रैक्शन की वजह से, और एक वक्त आएगा कि ये स्टॉप हो जाएगा, यानी ये रुक जाएगा। वेव्स, अब वेव्स क्या होती हैं? ऑसिलेशंस कैन बी यूज टू मेक वेव्स। ऑसिलेशंस जो होती हैं वो वेव्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन एंड ऑफ अ रोप इज़ टाइड टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर रस्सी का एक हिस्से को फिक्स कर लिया जाए एक किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड द अदर एंड इज़ मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और दूसरे हिस्से को मूव किया जाए, अ वेव कैन बी सीन मूविंग अलोंग द रोप, और वो वेव हमें रोप की सूरत में मूव करती हुई नज़र आएंगी। वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन वी शेक द रोप वी पुट एनर्जी इनटू इट, जब हम इस रस्सी को या रोप को शेक करते हैं तो हम एनर्जी इसमें पुट कर रहे होते हैं, यानी लगा रहे होते हैं। दिस एनर्जी इज़ मूविंग विद द वेव, ये एनर्जी जो है वेव के साथ ही मूव करती है। वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होती हैं। ट्रांसवर्स वेव आर प्रोड्यूस व्हेन द ऑसिलेशन इज फ्रॉम साइड टू साइड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल। ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं, जब ऑसिलेशन जो होती है वो साइड टू साइड होती है, राइट एंगल्स की डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? इफ़ वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज फिक्स टू आ वॉल एंड द अदर एंड इज पुल्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जब स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया गया है, यानी कहीं समझे फिक्स कर दिया गया है किसी भी वॉल से, या फिर और दूसरे एंड को पुल किया गया है यानी खींचा जा रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में, अ वेव विल बी सीन ट्रैवलिंग अलोंग द स्प्रिंग। तो हम देख सकते हैं कि वो वेव जो है वो स्प्रिंग के साथ ट्रैवल कर रही है। ईच वेव इज़ अ कॉम्प्रेस्ड सेक्शन, हर वेव का एक कॉम्प्रेस हिस्सा होगा। फॉलोड बाय अ स्ट्रेच आउट सेक्शन, जो कि स्ट्रेच आउट सेक्शन की वजह से फॉलो हो रहा होगा। वेव्स प्रोड्यूस बाय दीज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वेव्स जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ये वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। द वेव्स ऑन द स्प्रिंग एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वेव्स स्प्रिंग की और साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। द ऑसिलेशंस प्रोड्यूसिंग देम आर इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ द वेव। The squashes are called compressions and the stretches are called refraction। खींचना हमारा, जो सिकुड़ना हमारा compressions कहलाएगा और खींचना हमारा rarefaction कहलाएगा। Describing waves, the wavelength is the distance between wave fronts। wavelength जो होती है वो distance between होती है कि एक वेव से दूसरे वेव्स के दरमियान। The speed of a wave tells us how far each wave front moves in 1 second। ये स्पीड हमें बताती है कि किस तरह से वेव्स जो हैं वो 1 सेकंड में मूव होती हैं। The speed can be calculated by, स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। डिस्टेंस कितना वेव ने ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और कितने टाइम में। The wavelength tells us the distance between two peaks or two throws। Frequency and pitch, different frequencies
साउंड डिफरेंट टू द एयर। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि क्या अमाउंट है। वी हेयर हाई फ्रीक्वेंसीज, हम हाई फ्रीक्वेंसीज हाई नोट्स में सुन सकते हैं। दे हैव अ हाई पिच, क्योंकि उनकी पिच हाई होती है। वी हेयर लो फ्रीक्वेंसीज एज लो नोट्स, हम लो फ्रीक्वेंसीज को लो नोट्स में सुनते हैं क्योंकि उनकी पिच लो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड विच आर प्लेजिंग। If you strike a drum gently with a drumstick, it makes a soft sound. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम किसी ड्रम स्टिक से ड्रम को ईजीली या थोड़ा हल्के तरीके से बजाएंगे प्यार से, तो वो एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगी। इफ़ यू स्ट्राइक द ड्रम हार्डर यू हियर अ लाउड साउंड। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से या ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे ड्रमर का जो ड्रम स्टिक होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लाउड किस्म का साउंड प्रोड्यूस करेगी। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये साउंड की जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ लार्जर, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, अ लाउड साउंड विल बी हियर, तो साउंड भी तेज़ होगा। और अगर ये एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉलर या स्लो होगा तो साउंड भी स्लो होगा। Frequency ranges, different animals produce and hear sounds of different frequency ranges. different animals जो होते हैं या हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो डिफरेंट साउंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ सुनते हैं। जैसे कि ह्यूमन के साउंड जो होता है वो 500 से 2500 तक प्रोड्यूस होता है, और साउंड हियर की जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 50 to 20,000 होती है। इसी तरीके से डॉग, कैट, पोर्पोइस, ग्रासहोफर, रैट वगैरह की भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साउंड्स इन डेली लाइफ। We use many different kinds of electrical appliances in our everyday activities which have something to do with sound. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे होते हैं जो कि जुड़े होते हैं डिफरेंट किस्म के साउंड से। इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डोरबेल्स। इलेक्ट्रिक डोरबेल्स क्या होती हैं? व्हेन द स्विच ऑफ द डोरबेल इज़ प्रेस, जब जो डोरबेल का जो स्विच होता है वो जब प्रेस किया जाता है, द सर्किट इज़ क्लोज्ड एंड द सर्किट करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड। तो सर्किट जो होता है वो क्लोज हो जाता है और उसके अंदर से उसका जो सोलेनॉइड होता है उससे करंट गुजरना शुरू हो जाता है। द हैमर बिगिंस टू वाइब्रेट, और हैमर जो है वो वाइब्रेट करने लगता है और उस गोंग से यानी जो प्लेट लगी हुई होती है उसको हम गोंग कहते हैं, उससे जाके टकराने लगता है। जब वो उससे टकराने लगता है तो एक नॉइज़ यानी एक साउंड पैदा होता है जो हम सुन सकते हैं। इलेक्ट्रिक सायरन्स। एन इलेक्ट्रिक सायरन वर्क्स बाय कनेक्टिंग द वायर्स टू द सायरन। इलेक्ट्रिक सायरन जो है वो वर्क कैसे करता है? बहुत सारे वायर्स से कनेक्ट होता है और वो वायर जो है वो सायरन से जुड़े हुए होते हैं। द करंट फ्लोस थ्रू अ स्मॉल स्पीकर, और उनके अंदर से जो स्मॉल स्पीकर मौजूद होते हैं उनके अंदर से करंट गुजर रहा होता है। और एन impeller having a cover with holes in it, as the impeller spins it pushes out air and causes deep and loud sound। और ये फंक्शन किस तरह से कर रहा होता है कि इम्पेलर जो है उसका कवर्स होता है, उसके अंदर होल्स होते हैं, और जैसे ही वो घूमना शुरू करता है तो वो एयर को बाहर की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से डीप और लाउड साउंड सुनाई देता है। टेलीफोन्स। अ टेलीफोन हैज़ वाइब्रेटिंग पार्ट्स। टेलीफोन्स के अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं। अ डिस्क इन अ माउथ पीस एंड वन इन द एयर पीस। एक डिस्क होती है जो माउथ पीस और एयर पीस दोनों में मौजूद होती है। दैट टर्न वॉइस साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये वॉइस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। रेडियो एंड स्टेयर्स। एट द रेडियो स्टेशन में क्या होता है? द साउंड वेव ऑफ अ प्रोग्राम गो इनटू अ माइक्रोफोन दैट हैज़ एन इलेक्ट्रिक करंट रनिंग थ्रू इट। साउंड वेव्स जो होती हैं प्रोग्राम की वो माइक्रोफोन में जा रही होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट्स जो होता है वो चल रहा होता है।
These sound waves create vibration in the current as they travel through wires to the control room. ये sound waves जो होती हैं वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं करंट की सूरत में जो कंट्रोल रूम में कंट्रोल किया जाता है, और जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इस करंट को कंट्रोल करते हैं यानी बाय विद द हेल्प ऑफ देयर वॉल्यूम एंड सेंड देम आउट थ्रू अ ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर के थ्रू उनको सेंड करते हैं, भेज दिया जाता है। एंड एंटीना ऑन द ट्रांसमीटर सेंड्स दीज इलेक्ट्रिकल वेव्स आउट थ्रू द एयर एज रेडियो वेव। जो एंटीना ट्रांसमीटर्स में मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वेव्स को सेंड कर देते हैं एयर के ज़रिए, जो हमारी रेडियो वेव्स कहलाती हैं। टेलीविजन स्टेशन broadcast a program by converting a sound and video program into a radio frequency। टेलीविज़न स्टेशंस में जो ब्रॉडकास्ट जो होते हैं वो प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं, साउंड और वीडियो प्रोग्राम्स में को कन्वर्ट करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में। अ टेलीविजन सेट रिसीव्स दिस सिग्नल एंड टर्न्स देम इनटू साउंड एंड वीडियो बाय कन्वर्टिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी इनटू एन इमेज। रेडियो जो टेलीविजन सेट्स होते हैं वो इन सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसको साउंड और वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स। ऑल स्मोक डिटेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट, अ सेंसर टू सेंस। जो जितने भी स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। एक सेंसर यानी ताकि वो स्मोक और बहुत ही लाउड इलेक्ट्रिक हॉर्न को डिटेक्ट कर सके, और दूसरा होता है वेरी लाउड इलेक्ट्रिक हॉर्न जो कि इंसानों को, लोगों को फायर की सूरत में उठा सके यानी जगा सके। सेफ्टी अलार्म्स आर इलेक्ट्रिक अलार्म्स विच आर यूज टू इंडिकेट द ओपनिंग ऑफ अ डोर और विंडो और डिटेक्ट मोशन। सेफ्टी अलार्म्स जो होते हैं वो किस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं? डोर की ओपनिंग के लिए या विंडो वगैरह की सेफ्टी के लिए या फिर हरकत वगैरह को यूज़ करने के लिए। दीज टाइप ऑफ सेंसर्स आर डिज़ाइन फॉर इंडोर यूज़, और इस टाइप के जो सेंसर्स होते हैं वो इंडोर यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं।